एक बहुत ही कड़वी और सच बात कही गई है कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। एंड आज के टाइम पे ये बात हर जगह सच लगती है। तो एक तरफ आप हो जो मेहनत से पैसा कमाते हैं एंड आपके खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, एंड दूसरी तरफ आपका दोस्त है या आपके पड़ोसी हैं या आपके कुछ रिश्तेदार हैं जो पैसा तो कमा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये खर्चे इतने कैसे कर रहे हैं? महंगी गाड़ी, महंगा फ़ोन, महंगे कपड़े एंड हर वीकेंड पे पार्टी। तो अब आप पैसा कमा रहे थे वो तो है ठीक, चलो कि भाई मेरे तो खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दूसरे के खर्चे देख के, दूसरे का पैसा देख के ज़्यादा दुख होता है कि यार ऐसा इसने क्या कर लिया जो मैं चीज़ मिस कर गया, इतने ज़्यादा ये कैसे खर्चे कर पा रहा है। वैसे तो ये जलन होनी नहीं चाहिए, काफ़ी गंदी चीज़ होती है, लेकिन इस वीडियो में हम इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे मेन मैं आपको इस वीडियो में एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि आप इस चीज़ से कैसे बाहर आ सकते हो कि आपको दुख ना हो, एंड आप कैसे उन्हीं की तरह खुद भी खर्चे कर सकते हो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले इस रिचनेस वाली लाइफस्टाइल के पीछे की सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेटा बताता हूँ कार का। जो लेटेस्ट डेटा है उसके मुताबिक जो इंडिया में कार खरीदी जा रही हैं उसमें 77 से 80%, सॉरी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बोल दूँ, 77 से 80% कार लोन पर खरीदी जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो आप रोड पर 100 कारें देख रहे हो उसमें से 77 से 80% कार लोन पर हैं। एंड ये लोन अमाउंट कम नहीं होता, अगर इसका एवरेज देखा जाए तो ये 10 से 12 लाख तक की रेंज में होता है। सेकंड डेटा मैं आपको आईफोन का बताना चाहता हूँ। इंडिया में जो आईफोन खरीदे जा रहे हैं उसमें से 25 से 35% तक आईफोन EMI पर खरीदे जा रहे हैं, एंड कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़ा 70% तक हो सकता है। एंड ये जो EMI पर खरीद रहे हैं ये मोस्टली 25 से 35 साल की जो एज ग्रुप वाले हैं ये खरीद रहे हैं। थर्ड डेटा मैं आपको फेक ब्रांड्स एंड कॉपी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इंडिया में 25 से 31% तक फेक ब्रांड्स एंड कॉपी का मार्केट चलता है। मतलब जो आप जूते देख रहे हो जो ब्रांडेड हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं कि उसमें से 25 से 30% फेक हैं या वो एक कॉपी है, वो ओरिजिनल ब्रांड है ही नहीं। अब चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो जूते हो, या वो कोई भी एसेसरी हो, तो जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं कि वो एक फेक है या वो किसी ब्रांड की कॉपी है, वो ओरिजिनल तो नहीं है। तो अब आपको समझ आया, जो चीज़ें आप देख रहे थे, महंगी कार, महंगा फ़ोन एंड महंगे कपड़े, तो जो महंगी कार है उसके पीछे एक अच्छा खासा लोन अमाउंट है जिसकी किस्तें भरने में उनकी पसीने छूट रहे हैं। एंड आप उस कार को देख के ये सोच रहे हो यार ये तो इतनी महंगी कार चला रहा है, उसके पीछे का लोन नहीं दिखता ना आपको तो वो कार दिख रही है। सेकंड, जो आप फ़ोन देखते हो ना, जो एक आईफोन होता है, मैं तो भाई एंड्रॉइड चलाता हूँ, लेकिन जो आपको आईफोन दिखता है ना 50,000 या 60, अब तो 1-1 लाख वाले चला रहे हैं लोग, उस आईफोन के पीछे की कहानी भी वो उसी आईफोन से साफ कर रहा होता है। मतलब उस आईफोन की EMI वो उसी आईफोन से भर रहा होता है सॉरी। तो अब आप आईफोन देख के आप ये सोच रहे हो यार ये इतना महंगा फ़ोन यूज़ कर रहा है, मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ, तो आप नीड के अकॉर्डिंग चलिए ना। वो जो आईफोन जा रहा है उसकी किस्तें भी वो खुद ही भर रहा है, कैश नहीं है वो, तो वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे कि उसको कैश में बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर कैश में बाय कर रहे होते तो डेटा तो कुछ और ही बता रहा है ना। तो जो आईफोन है, जबकि आईफोन बहुत छोटी चीज़ है, 50 से 60-70 हज़ार रुपये का आईफोन आ जाता है, वो आईफोन भी उन्हें किस्तों पर लेना पड़ रहा है। एंड थर्ड, महंगे जूते, महंगे कपड़े जो आपको लग रहे हैं नहीं, वो फेक ब्रांड हो सकता है या किसी ब्रांड की कॉपी हो सकता है, ओरिजिनल वो है नहीं। तो आप उसे देख के जलिए मत यार, थोड़ा उस पर भी तरस खाइए, वो फेक है, ओरिजिनल नहीं है। तो अब ये कहानी तो हो गई उनकी पूरी गरीबी वाली रईसी की, जो वो कर रहे हैं महंगे जूते, महंगे कपड़े एंड महंगा फ़ोन, महंगी कार, तो ये गरीबी वाली रईसी वो जी रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसी उनकी क्या मजबूरी है भाई, जो जब उनके पसीने छूट रहे हैं लोन की EMI पे करने में, एंड फेक ब्रांड्स उन्हें पहनने पड़ रहे हैं यानी कि फेक कॉपी वगैरह, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो आखिर इस हद तक जा रहे हैं इस फेक रिचनेस वाली लाइफस्टाइल के लिए? सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न, तो जो लोग ये फेक रिच लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें से मोस्टली लोगों ने अपनी पिछली लाइफ में पैसा नहीं देखा होता। पिछली यानी कि अपने पास्ट के टाइम में उन्होंने पैसा नहीं देखा होता। तो जब उनके पास पैसा आता है, यानी कि जब वो अपने पुराने टाइम में जी रहे होते हैं, तभी से वो एक सपना अपने दिमाग में बना रहे होते हैं कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तब मैं ये सारी चीज़ें करूँगा अभी जो मैं नहीं कर पा रहा। एंड इसके पीछे मेरा एक मानना ये भी है कि अगर किसी इंसान की असलियत देखनी है ना, बस उसके पास पैसा आ जाने दीजिए, फिर वो आपको अपने रंग रूप सारे दिखाने लगेगा। तो क्योंकि उन्होंने अपने पिछले टाइम में पैसा ही नहीं देखा, तो अब जैसे उनके पास पैसा आएगा तो अब उस पैसे से वो इतना ज़्यादा दिखावा करेंगे, क्योंकि अब वो खुद को एक तरीके से ऐसे जस्टिफाई करना चाहते हैं कि अब मैं गरीब नहीं हूँ, अब मैं अमीर हूँ। दैट्स वाई वो ये सारी जो फेक
रिच लाइफस्टाइल है इसके पीछे पागल हो जाते हैं। वो आपको महंगे कपड़े दिखाना चाहते हैं, महंगा फ़ोन दिखाना चाहते हैं, महंगी कार दिखाना चाहते हैं, जबकि असली सच्चाई तो उन्हें भी पता है कि वो अंदर से खोखले हैं, उनके पास भी कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि वो ये सारी चीज़ें पिछले टाइम से ही सपने देख रहे थे कि मुझे ये चीज़ें दिखानी है लोगों को कि मैं गरीब नहीं हूँ, इसके चलते वो इस पूरे ट्रैप में फंस जाते हैं एंड ये सारी चीज़ें वो दिखावे के चक्कर में करते रहते हैं। सेकंड रीज़न है सोशल प्रेशर। अब बात ये है कि आज के टाइम में आप कहीं भी चले जाओ, आपको जज किया जाता है आपके कपड़ों से, आप कौन सी कार से उतरते हो एंड आपका फ़ोन कौन सा है। इन सारी चीज़ों के द्वारा आपको जज किया जाता है कि आप एक्चुअल में किस लेवल के इंसान हो एक तरीके से। तो इस वजह से महंगा आईफोन होता है तो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल एंड काफ़ी, अब तो खैर छपरी समझते हैं क्योंकि आईफोन की रेड ही मार दी है लोगों ने। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके पास आईफोन होता है तो इससे पता लगता है कि भाई आप एक प्रोफेशनल आदमी हो, आपके पास आईफोन है। आप महंगी कार से उतरते हो तो लोग आपको एक अच्छा खासा रिच आदमी समझते हैं कि भाई कार से आया है बंदा। एंड अगर आप फेक ब्रांड्स पहनते हो या कॉपी पहनते हो, लोगों को वो एक तरीके से ओरिजिनल लगता है कि यार इतने महंगे जूते हैं इसके, कुछ तो बात है इस आदमी में, पैसे वाला आदमी है, जबकि वो एक्चुअल में नहीं है। लेकिन इस चीज़ों के चलते कि लोग उन्हें इस चीज़ की वजह से रईस समझेंगे, इसके चलते वो ये सारे खर्चे करते हैं एंड उन चीज़ों से उन्हें इज्जत भी मिलती है। इसके लिए मेरे पास एक रियल एग्जांपल है। मेरे एक कज़न की शादी थी एंड वो कज़न एक अच्छी खासी MNC में काम करते थे, तो उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी थी। मैं उस टाइम पर रहा हूँगा तकरीबन 20 साल का। तो उनकी शादी थी तो उन्होंने मुझे अपना आईफोन वो आईफोन यूज़ करते थे, तो उन्होंने मुझे अपना आईफोन दे दिया कि किसी का भी कॉल आए, उस टाइम पर फेरे का टाइम था, तो किसी का भी कॉल आए तो तुझे ये कहना है कि कल बात करेंगे, अभी बिजी हैं। तो ठीक है, मैंने फ़ोन ले लिया। अब किसी का भी कॉल आता था मैं सबके आगे कॉल उठाऊंगा एंड मैं बोल देता कि कल बात करें, कल कॉल लगाना। ठीक है, अब लोगों ने मुझे वहाँ पे उस आईफोन की वजह से इतनी ज़्यादा इज्जत और क्या बोलते हैं मतलब सम्मान देने लग गए कि हर कोई आगे से बात कर रहा है मुझसे आईफोन की वजह से। एंड मुझे तो वो समझ ही नहीं आ रहा था, लाइक यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं यार। काफ़ी दूर थी वो शादी, तो मैं कहा यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं यार, हमारे यहाँ पे तो लोग इतना बोलते ही नहीं है। अब सुबह हो गई, जैसे ही सुबह हुई तो मैंने उन्हें सबके आगे उनका फ़ोन दे दिया कि ये लो, इस पर काफ़ी सारे फ़ोन आए थे, मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया, अब आप बात कर लो। जैसे ही उन लोगों को ये पता चला कि आईफोन मेरा नहीं था, किसी और का था, उसके बाद उन्होंने मुझे क्या इज्जत दी है मैं क्या बताऊँ। वो बोलना तो छोड़ो, मेरी सुन तक नहीं रहे हैं अब उसके बाद वो। तो ऐसा नहीं है, इस गंदे समाज की सच्चाई में ये ब्रांड्स का बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग आपको इन सारी चीज़ों के चलते इज्जत देते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आपको बहुत ही नीचे लेवल का इंसान समझा जाएगा एंड आपको इज्जत ही नहीं दी जाएगी। तो क्योंकि लोगों को इज्जत पानी है समाज में, अपने आप को एक बड़ा इंसान दिखाना है, तो इसके चलते वो ये सारे खर्चे करेंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है। सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है ईजी लोन एंड इसमें हमारी जो बैंक है बहुत बड़ा योगदान है इनका, क्योंकि आपको इतने सारे तो कॉल आते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो सर, बहुत सस्ता, सॉरी लाइफ टाइम फ्री है सर, ये है वो है, 50 तरीके के कॉल आते हैं एंड इतने सारे ऐप आ गए हैं, मनी लोन पता नहीं कौन कौन से, मनी व्यू पता नहीं क्या क्या। तो इन सारे ऐप के थ्रू आपको 2 क्लिक में लोन मिल जाता है। तो अब इतना ज़्यादा लोन एक्सेसिबल हो गया। पहले लोन लेने के लिए आपको पता नहीं कितने कागज़ वगैरह देने पड़ते थे, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम पे लोन इतना ईजी हो गया है। इस लोन के चलते लोन लेते हैं एंड उस लोन के चलते वो खर्चे करते हैं। अब क्योंकि 1 क्लिक में ही लोन मिल रहा है एंड सिर्फ थोड़ा सा ब्याज लगाते हैं, मतलब उनके नज़रिए से ब्याज काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन उनके नज़रिए से ये है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का फ़ोन है, ये मुझे तुरंत मिल जाएगा अभी अगर मैं इसकी EMI करवा लूँ तो अब EMI पे मुझे कितने पैसे देने हैं, 5,000 रुपये की EMI करवा लो उसकी, तो मुझे हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये देने हैं एंड मेरे पास एक 1 लाख रुपये का आईफोन है, जिसके चलते मुझे समाज में इज्जत दी जाएगी एंड लोग मुझे काफ़ी पैसे वाला समझेंगे। तो अब 5,000 रुपये की EMI काफ़ी छोटी चीज़ है, लोग ले लेंगे आईफोन, क्या जा रहा है उनका। एंड सेम चीज़ गाड़ी में, आप कोई भी 8 से 10 लाख की गाड़ी ले लो, आपकी 13 या 15,000 रुपये की महीने की किस्तें आती हैं। ठीक है, अब होगा क्या, डाइट को जो डाइट है उनकी, एक्चुअली जो राशन पानी है, वहाँ पर खर्चों को बिल्कुल बाउंड्री पे कर देंगे, कुछ खर्च नहीं करना, गाड़ी की EMI टाइम से भरेंगे। तो इस सारी चीज़ों के चलते, क्योंकि उन्हें एक तरीके से जल्दी लोन मिल रहा है, 1 क्लिक में लोन मिल रहा है, तो उनका दिमाग ये नहीं देख रहा कि ये पैसा चुकाना तो मुझे ही पड़ेगा, बजाय वो ये सोचते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी EMI के चलते मैं उस चीज़ को अभी खरीद सकता हूँ जिस चीज़ को मैं शायद 2 या 4 साल बाद खरीदता। तो क्योंकि इतनी जल्दी उन्हें लोन मिल रहा है, इतनी जल्दी उन्हें EMI पर कोई भी चीज़ मिल जा रही है, तो वो नहीं सोच रहे। समाज में इज्जत के लिए, सारी चीज़ों के लिए तुरंत लोन मिल रहा है, ये लो पैसे, सॉरी
ये लो ईएमआई में, मतलब मेरे को लोन दे दो, ये मेरे सारे उंगली वगैरह लगा लो, कागज़ सारे ले लो, सब कुछ गिरवी रख लो मेरा, एंड मुझे लोन दे दो भाई, मुझे आईफोन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एंड जो फोर्थ रीज़न है उसमें एक्चुअल में सच कहूँ काफ़ी हद तक लोगों की गलती नहीं है, वो उनकी परवरिश या वो जहाँ से आते हैं उन्होंने जो माहौल देखा है उसकी गलती है। एक्चुअली में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जिनके पास 1 लाख रुपए होते हैं लेकिन एक्सप्रेशंस उनके ऐसे आते हैं कि उनके पास 10 लाख रुपए हैं। सेकंड, जिनके पास होते 10 लाख हैं लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि यार 1 ही लाख है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो फैमिली बैकग्राउंड होता है ना, ये काफ़ी मैटर करता है। जैसे मैं अगर रियल एग्जांपल दूं, मैं जब अपने स्कूल में जाता था, मेरे घर वालों ने मुझे एक ऐसे ट्रीट किया था। एक्चुअल में देखा जाए हम ठीक ठाक सिचुएशन में थे, इतनी ज़्यादा कोई गंदी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे ट्रीट किया था कि हम तो बहुत गरीब हैं। उसकी वजह से मैं अपने आप को इतना गरीब समझता था, मतलब अपनी पूरी फैमिली को, यार हम तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। एंड जो आज मैं देखता हूँ, जिन लोगों से मैं खुद को कंपेयर करता था बचपन में, एक्चुअल में देखा जाए तो उनकी सिचुएशन हमसे भी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन वो खुद को ऐसे शो ऑफ करते थे इस लाइक कि हमारे पास तो बहुत पैसा है बॉस। तो क्योंकि इसमें अब फैमिली की वो सारी चीज़ें हैं, वो अब तक आपकी लाइफ में हैं, तो आज भी आप इस चीज़ को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। मैं अगर अपने ग्रुप में देखूं तो मैं ठीक ठाक अर्निंग कर लेता हूं, ठीक है, उसके बावजूद मैं देखता हूं कि जो शायद मुझसे हाफ कमा रहे होंगे महीने का, वो इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं एंड आपके आगे ऐसे उभर के आते हैं, इट्स लाइक पता नहीं यार ये कितना पैसा कमाता है, पता ही नहीं इसको किस चीज़ की अकड़ है। तो अब इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें पिछले टाइम से देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो खुद अप्लाई करते आ रहे हैं। तो एक चौथा रीज़न ये भी मुझे लगता है। अब ये तो हो गई उनकी रहीसी की कहानी एंड उसके पीछे के रीज़न। अब आपने सारा खेल समझ लिया कि वो आखिर ऐसी लाइफस्टाइल क्यों जीते हैं। अब सवाल ये आता है, आपको क्या करना चाहिए? आपको जो जलन की भावना उत्पन्न हो रही है, आपको जो दिमाग पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि भाई मैं इतना कम कैसे कमा रहा हूँ और वो इतना ज़्यादा कैसे कमा रहा है, इस चीज़ से कैसे निकला जाए। यहाँ से इस वीडियो को काफ़ी सीरियसली देखना। सबसे पहला पॉइंट, एंड ये आपको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, काफ़ी सोच समझ के, अपनी लाइफ का एक पर्पस डिसाइड करिए। लाइन काफ़ी छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी लाइफ का एक पर्पस डिसाइड होता है ना, आप लोगों से खुद को कंपेयर करना बंद कर देते हो, आपके दिमाग में वो चीज़ें आती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आसपास के सारे लोगों पे मोस्टली आईफोन है, सब पे। मैं एक एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ, मोटोरोला का, ठीक है, जबकि मैं आईफोन ले सकता हूँ। अब बात यह है कि ऐसा नहीं था मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी लाइफ का पर्पस वो है ही नहीं आईफोन या महंगे कपड़े। एंड देखा जाए तो जो लोग आईफोन यूज़ कर रहे हैं, आईफोन वो यूज़ कर रहे हैं 14, 15, शायद 40-50 हज़ार रुपये का आ जाएगा। मेरे पास 1 लाख रुपए थे जो मैंने कलेक्ट किए थे। यकीन मानिए, ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये 1 लाख के कैमरे से शूट कर रहा हूँ, सोनी ZV E10 Mark II। ओके, हम भी मुझे कितने अच्छे से याद है। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आईफोन ले सकता था, उससे शो ऑफ भी कर लेता एंड वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाती, दोनों काम हो जाते। लेकिन मैंने आईफोन जानबूझ के ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उस आईफोन की वजह से मैं उस एक ऐसे ट्रैप में एंटर हो जाता, जबकि मेरी अभी इतनी इनकम नहीं है कि मैं आईफोन आराम से अफोर्ड कर सकूं। 90% लोग जो आईफोन ले रहे हैं ना, 90 शायद ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप 70 तो मान के ही चलो, 70% जो लोग आईफोन ले रहे हैं ना, अगर आईफोन की उनकी डिस्प्ले भी फूट गई, यानी कि उसमें क्रैक भी आ गया, उसको रिपेयर कराने में उनकी जान निकल जाएगी, उसके बावजूद उन्हें आईफोन ऑन करना है। मैं आईफोन तो ले लेता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसका मेंटेनेंस मैं नहीं झेल पाता। ये फ़ोन गिरेगा, टूटेगा, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, मैं तुरंत से रिपेयर करा लूँगा, मैं तुरंत से चेंज कर लूँगा। लेकिन आईफोन लेने के बाद मैं उसको इतना ज़्यादा टेंशन से चलाऊँ कि भाई टूट ना जाए, फूट ना जाए। मैंने दोस्तों को देखा है भाई, जान निकल जाती है फ़ोन गिरता है तो। नहीं चाहिए भाई मुझे वो हेडेक। जब इतना ज़्यादा लेवल का पैसा होगा तो आईफोन भी ले लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, क्या ही हो गया, और सारे काम हो तो रहे हैं। सबसे पहला आपको अपनी लाइफ का पर्पस डिसाइड करना है। मेरा पर्पस फिक्स था, मुझे अपनी लाइफ में वहाँ पर पैसा डालना है जहाँ से मुझे उसका रिटर्न मिले। मुझे फालतू में अपना पैसा ऐसी चीज़ में खर्च नहीं करना जहाँ पर मुझे कोई रिटर्न ही नहीं मिलने वाला। इस वजह से मैं जो भी मेरा जो पैसा होता है, मैं अपने इन्वेस्टमेंट तरीके से उसे यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने कैमरा लिया, मैंने अपने लिए, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उसके लिए मैंने एक, कितना होगा ये, 34 इंच का मैंने एक मॉनिटर लिया, इसकी कॉस्ट अराउंड 50,000 थी। तो मैं जहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना है मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचता, लेकिन फालतू की चीज़ों में पैसा डालने से पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ का ना पर्पस फिक्स है, मुझे कहाँ पर पैसा खर्च करना है। जब पर्पस आपका नहीं होता तो फिर आप कहीं भी पैसा उड़ाते रहते हो। तो सबसे पहले अपनी लाइफ का एक पर्पस डिसाइड करिए कि आपको एक्चुअल में
क्या करना है। सेकंड पॉइंट है कंपैरिजन करना बंद करो। चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, जब आप कंपैरिजन में चले जाते हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक मेंटली स्ट्रेस लेते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं करते। तो दूसरे से कंपेयर करना बंद करो, हमेशा अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। बजाय ये सोचने की कि ये ज़्यादा पैसे कैसे कमा रहा है, मैं इतना कैसे नहीं कमा रहा, आप ये फोकस करिए कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो, आप अपनी ग्रोथ को कैसे और इंक्रीज़ कर सकते हो, एंड आप कैसे कुछ ना कुछ साइड हसल करके या कुछ इन्वेस्ट करके या कुछ और सेविंग्स करके कैसे खुद को एक ऊपर अलग लेवल पर ले जा सकते हो। तो दूसरे से कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दो। हर कोई अपनी अलग रेस में भाग रहा है, किसी का स्टार्ट पॉइंट अलग है एंड किसी का एंड गोल अलग है, लेकिन आप खुद को उनसे कंपेयर करके उनकी एक रेस में खुद को भगा रहे हो, जिसका कोई सेंस नहीं है। आप सिर्फ जलन की भावना को और बढ़ाओगे कंपेयर करके एंड मेंटली स्ट्रेस लोगे। इससे बेहतर है आप अपनी इनकम पर ही ज़्यादा फोकस करो एंड अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। आपको लाइफ में हमेशा दो चॉइस मिलेंगी, एक दूसरों की हाईलाइटेड रील्स को देख के खुद को जेलस फील कराना एंड स्ट्रेस लेना, एंड सेकंड अपनी लाइफ पे काम करना, अपने गोल्स पे काम करना एंड खुद का एक बेस्ट वर्जन बनाना। जो अमीर दिखता है उसकी कहानी आप बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन आप अपनी कहानी खुद से लिख सकते हो। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।